ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भीष्म पितामह द्वारा पांडवों को दिए गए उपदेश को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे थे। जो ही उन्होंने आहट देखा, नेत्रों को खोला और सामने अर्जुन दिखाई दिए और सभी लोग एक साथ थे। अर्जुन से पितामह ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? तब तक कृष्ण भगवान सामने आ गए और आने के बाद अर्जुन से भीष्म पितामह पूछते हैं, इनको आप पहचानते हो? तो अर्जुन ने कहा, भगवान, इनको संसार में कौन ऐसा है जो नहीं पहचानता है? ये मामा वसुदेव के सुपुत्र वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। अब भीष्म पितामह ने कहा, तुम तो इनका बहुत नाम बहुत संबंध जोड़ देते हो। कभी वासुदेव कहते हो, कभी कृष्ण कहते हो, कभी मामा के पुत्र कहते हो, कभी सारथी कहते हो, कभी इनको गुरु मान करके गीता का उपदेश लेते हो। कुछ पता नहीं लगता है कि तुम इनको कितना संबंध इनसे जोड़ देते हो। आज मैं ये सेवक के रूप में भी कभी कभी काम करने लगते हैं। आज मैं इनसे एक सेवा का कार्य लेना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, पांडवों को आप अंतिम क्षण में उपदेश दे दें। भीष्म पितामह ने कहा, मैं ठीक है, पांडवों को उपदेश देने जा रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ खड़े हो वहीं तब तक खड़े रहना जब तक कि मैं आपसे हटने के लिए न कहूँ। अब देखिए, पांडवों को भीष्म पितामह ने उपदेश में पहला श्लोक भागवत कथा का है, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। फिर से सुनिए, बड़ी अच्छी चीज है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्पष्ट है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। पितामह ने कहा, कृष्ण, मैं पांडवों को उपदेश तो दे रहा हूँ और आप स्थिर रहिएगा। उन्होंने पहला कहा, दान धर्म, परिश्रम पूर्वक करके अपने स्व अर्जित परिश्रम से जो धन कमाया जाता है, यही दान का सबसे बड़ा धर्म है। वास्तव में किसी कवि ने कहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मनी, हाउ टू अर्न द मनी। धन का स्वभाव क्या है, धन कैसे पैदा किया गया है। जो धन का स्वरूप होगा वैसा ही आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने परिश्रम पुरुषार्थ से ही ईमानदारी एवं सत्यता पूर्वक धर्म का पालन करते हुए हमें धर्म को प्राप्त करना चाहिए। दान धर्म
ये दान वास्तव में दान धर्म जो है, जो परिश्रम पूर्वक कमाया हुआ धन है, उसकी 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गति होती है। एक है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाशवान। मित्रों, आप कोई भी धन अर्जित करते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उपभोग में लगाते हैं, और आप अगर दानी प्रवृत्ति के हैं तो आप उसे अच्छी संस्थाओं में अच्छे लोगों के लिए दान में समर्पित कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर एक बाल्टी में, एक कुएं में पानी भरा है और 10 वर्ष तक उस पानी का आपने उपयोग नहीं किया तो पानी दूषित हो जाता है। इसी तरीके से आप द्वारा उपार्जित धन अगर दान और उपभोग में नहीं लगता है तो दूषित होकर के वह नाशवान अर्थात नष्ट हो जाता है। वह किसी राक्षस के पल्ले पड़ता है और वह सुरा सुंदरी के रूप में खर्च करके उस धन का विनाश कर देते हैं। इसलिए भागवत कथा के माध्यम से हम आपसे निवेदन करेंगे कि सत्कर्म से किए हुए, उपार्जित किए हुए धन का आप उपयोग करें, धन का दान करें, और ऐसे को दान करें जो उसका पात्र हो। अन्यथा आप द्वारा उपार्जित धन संग्रह कुएं की तरह से जब उसमें जल नहीं निकाला जाएगा, उसे खर्च नहीं किया जाएगा, तो वह सीधे सीधे दूषित हो जाएगा और विनाश की स्थिति में चला जाएगा। धन की तीसरी गति विनाश की स्थिति है। मित्रों, धन सबको कमाने आता है, लेकिन सबको उसको सुरक्षित करने का उपाय नहीं मालूम है। वास्तव में जो धन आप दान देते हैं ये परमात्मा का कार्य है, और परमात्मा आपको देता है, और जब परमात्मा आपको देता है, आप धन को संग्रह करते हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए दान में, धर्म में, और इस तरीके से उसको सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सुनियोजन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विनाश नहीं होगा। पितामह ने दूसरी बात राजधर्म का निर्वहन करने के लिए पांडवों को बताया। राजधर्म क्या है? एक आदर्श राजा द्वारा अपने किए गए राज के धर्मों का पालन करना ही राजधर्म है। पितामह ने 5 राजधर्म, राजा के 5 धर्म बताए। एक था दंड दुष्टों को देना। जैसे आपके राज्य में अगर दुष्ट है, जो दुष्कर्म कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। जो दंड का भागी है, जो दुष्कर्मी है, जो चरित्रवान है, जिसका कि चरित्र बहुत ही गड़बड़ है, चोर है, चंडाल है, नालायक है, उपद्रव करता है, ऐसे दुष्टों को दंड अवश्य देना चाहिए। अगर दंड नहीं देते हैं तो राजा का यह प्रथम धर्म है, दुष्टों को दंड देना। राजा का दूसरा धर्म है सत्य धर्म का पालन करते हुए परिश्रम एवं न्यायपूर्वक राज धन कोष को बढ़ाना। राज का कोष अगर बढ़ेगा नहीं तो राजा अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाएगा। लेकिन इस कोष को बढ़ाने के लिए भागवत भगवान में स्पष्ट रूप से कहा कि सत्यता पूर्वक धर्म का पालन करते हुए परिश्रम पूर्वक धन के कोष को बढ़ाना चाहिए, धन की वृद्धि करना चाहिए। तीसरा था सत्य एवं संत एवं सज्जनों का सम्मान एवं पूजन करना चाहिए। तीसरा धर्म संत, ऐसे व्यक्ति, भगवान का मिलना तो आसान है लेकिन संतों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए वास्तव में भगवान राम के दरबार में संत समागम, हरि कथा, दया, धर्म, उपकार, ये 5 कार्य प्रतिदिन हुआ करता था। संत समागम,
सज्जन लोग आते हैं उनका समादर करो। संत समागम हरि कथा और ईश्वर की कथा का श्रवण और वाचन करना चाहिए। संत समागम हरि कथा दया धर्म उपकार, दयावान धर्मशील एवं उपकारी होना चाहिए। इस प्रकार से संतों का सम्मान करते हुए, सज्जनों का पूजन अर्चन करते हुए, उनके विचारों का समादर करते हुए व्यक्ति को, राजा को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। चौथा है निर्णायक कार्य में लेश मात्र भी पक्षपात न करें। एक राजा को यह चाहिए, अगर वह निर्णय के लिए दो पक्ष उसके सामने आया है तो निश्चित रूप से उसे किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय के अनुकूल, न्यायप्रिय राजा हो। अगर राजा न्यायप्रिय है तो निश्चित रूप से न्याय के अनुकूल वह अपना निर्णय लेगा। कभी भी किसी का पक्ष लेकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक सच्चा निर्णायक वही है जो न्यायपूर्वक उचित विचारों को लेकर के, उचित समस्याओं, उचित विचारों एवं धाराओं को लेकर के अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। पांचवा है अपने लक्ष्यों की सुरक्षा करते रहना चाहिए। राजा के राजधर्म में अनेक लक्ष्य होंगे। उन लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए उसे तन मन धन से सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया पहला दान धर्म और दूसरा था राजधर्म और तीसरा श्लोक में मोक्ष धर्म है। तीसरा मोक्ष धर्म है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से। तो मोक्ष धर्म क्या है? अब यह मोक्ष मनुष्य द्वारा जाने अनजाने अनेक गलतियां होती हैं और अनेक गलतियों से वह दुष्परिणाम को भोगता है। किए हुए कृत्य कहीं भाए नहीं जाते हैं। यदि वह सुकर्म करता है तो सुपरिणाम मिलेगा, दुष्कर्म करता है तो दुष्परिणाम मिलेगा। पृथ्वीलोक में हमको, इस पृथ्वीलोक में सत्कर्म और दुष्कर्म करते करते एक दिन अवश्य परमात्मा के घर जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का ध्यान देते हुए परमात्मा के शरणागत होना चाहिए। जैसे आप सुनिए, एक गीत के माध्यम से, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से परिपूर्ण है, हम कुटिल हृदय से परिपूर्ण है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम भी पतित पावन हैं, प्रभु हम भी पतित पावन योग्य हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से परिपूर्ण है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं,
उद्धार करो तो जाने, हम भी शरणागत हैं, हम भी शरणागत हैं, प्रभु स्वीकार करो तो जाने, हम भी शरणागत हैं, प्रभु स्वीकार करो तो जाने। ये परमात्मा, आपने कुटिल से कुटिल, पापी से पापी, अजामिल जैसे घोर पातकी को भी अपने शरण में लेकर के उसे परम धाम को प्रेषित कर दिया। हे नाथ, हम दुर्गुणों की खान हैं, हम में लेश मात्र भी सद्गुण नहीं है, इसलिए हे प्रभु, मेरे दुर्गुणों को समाप्त करते हुए शीघ्र ही मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। आप शरणागत भगवान हैं, प्रभु हैं। ये प्रभु, शरण में आए हुए की रक्षा करना मनुष्य का एवं आपका धर्म है। मेरे जैसे पातकी और आप जैसे धर्मवान कोई नहीं मिलेगा। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हे प्रभु, अपने शरणों में लेकर मुझे मोक्ष प्रदान करें। मित्रों, भगवान की इस पंक्ति को वास्तव में हृदय से कहने से परमात्मा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और मोक्ष धर्म का हम पालन करते हैं। इस तरीके से तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हम मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा के शरणागत हो जाएं। निश्चय ही परमात्मा हमें अपने शरण में लेकर के हमें मोक्ष प्रदान करेगा। चौथा है नारी धर्म। पांडवों से भीष्म पितामह ने नारी धर्म का पालन करने के लिए महिलाओं के लिए कहा, द्रौपदी से कहा, पतिव्रत पालन करना ही नारियों का सबसे बड़ा धर्म है। नारी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा ससुर का करना है, पति के आदेश का पालन करना है। यहाँ तक कि अगर नारी गुरु मंत्र नहीं ली है तो उसका पति उसका सबसे बड़ा गुरु होता है। पतिव्रत परायण महिलाओं को होना चाहिए, अर्थात हर क्षण पति की सेवा करते रहना चाहिए। पांचवा है भगवत धर्म। श्लोक के अंतिम शब्द जो है वह भगवत धर्म है, धर्मान। भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तो भगवत धर्म क्या है? पर प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना ही भगवत धर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, समस्त इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित करके मनुष्य को परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। प्रभु के शरण में अगर आप जाते हैं, भगवत धर्म का आप पालन करते हैं, तो भगवान का नाम पतित पावन है। आप पतित से पतित महापतित हो, तब भी परमात्मा के शरण में गए तो परमात्मा अपने बच्चे को गोद में अवश्य लेकर के उसको परम धाम को प्रेषित कर देगा। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व एक छोटा सा हरिभजन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मानसु भजुरे हरि शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम दीनबंधु शरणम दीनबंधु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम। हे परमात्मा, हम अपने समस्त भक्तों के साथ आपके चरणों में समर्पित हैं। ये नारायण, हम समस्त लोगों का इस भागवत कथा के माध्यम से अपने शरण में लें, ताकि हमारे सभी श्रोतागण, सभी के सभी मित्रगण, शिष्यगण, सबका कल्याण संभव हो। जय माँ
जय मातेश्वरी त्रायमाम भागवत भगवान की जय।